आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। 167 रुपए गिरकर चांदी 56,247 प्रति किलोग्राम हो गई। तो वहीं सोने की कीमतों में भी 382 की गिरावट दर्ज की गई है। 51,995 प्रति 10 ग्राम हुई है सोने की नई कीमत। पिछले 3 हफ्तों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी के बाद क्या अगले हफ्ते सस्ता होगा सोना और चांदी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर सभी लोग सोने चांदी की राखी व अन्य गहने बनवाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में जान लेते हैं आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताज़ा भाव क्या है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव क्या है। आज है चांदी 1 ग्राम का रेट है 250 ग्राम का भाव 2000 है, 10 ग्राम का भाव 2500 है व 100 ग्राम का भाव है 25,000 और आज 1 किलोग्राम का भाव 2500। और आपको बता दें दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों में चांदी की कीमतों में 36,000 प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है और पिछले 3 हफ्तों से लगातार सोने चांदी में तेजी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी की कीमत $9 के करीब जा चुकी है, जिससे सोना चांदी खरीदने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले हाल की चाल को समझ लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में सोना और चांदी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। खास तौर पर अगस्त महीने में सोने ने दोबारा मजबूती दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों को कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का सहारा मिला है। भारत में भी त्योहारी और शादी ब्याह के सीजन की उम्मीद से सोने की मांग को समर्थन मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या अगले हफ्ते भी यही तेजी जारी रहेगी। तो इसका सीधा जवाब है फिलहाल बाजार का रुझान तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले हफ्ते सोने और चांदी में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की ब्याज दरें। अगले हफ्ते अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व से मिलने वाले संकेतों पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। अगर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तरफ से ऐसा संकेत मिलता है कि ब्याज दरें ऊंची रह सकती है या आगे बढ़ सकती है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने और चांदी पर दबाव देखने को मिलता है। यानी ऐसी स्थिति में सोना चांदी कुछ सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर बाजार को लगता है कि ब्याज दरों को लेकर सख्ती उतनी ज्यादा नहीं होगी, डॉलर कमजोर रहता है और निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं, तो सोने को दोबारा समर्थन मिल सकता है। यानी अगले हफ्ते का पहला बड़ा गेम यहीं से शुरू होगा। दूसरा बड़ा कारण है महंगाई के आंकड़े। अमेरिका से महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा निकलती है तो ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें बदल सकती हैं और इसका सीधा असर डॉलर, सोना और चांदी तीनों पर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगले हफ्ते अगर आपको अचानक सोने चांदी के भाव में बड़ी तेजी या गिरावट दिखाई दे तो घबराइएगा नहीं। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरें बड़ी वजह हो सकती हैं। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। हाल के हफ्तों में चांदी में मजबूत तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अगले हफ्ते भी चांदी में तेजी की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब किसी चीज की कीमत कम समय में बहुत तेजी से बढ़ती है तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। यानी जिन लोगों ने नीचे के भाव में चांदी खरीदी थी वे मुनाफा निकालने के लिए बेच सकते हैं। ऐसा हुआ तो चांदी में अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए चांदी खरीदने वाले लोगों को खास तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर खरीदार जानना चाहता है। अगले हफ्ते सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो सोने में फिलहाल मजबूती बनी हुई है और चांदी भी मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए अभी यह कहना ज्यादा सही होगा कि अगले हफ्ते तेजी का पलड़ा थोड़ा भारी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर दिन भाव बढ़ेगा। बीच बीच में गिरावट आ सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की वजह से बाजार अचानक दिशा बदल सकता है। अगर डॉलर कमजोर रहता है, वैश्विक तनाव बना रहता है और निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीदते रहते हैं तो सोना और महंगा हो सकता है। वहीं अगर डॉलर मजबूत हुआ और अमेरिका से ब्याज दरों को लेकर सख्त संकेत मिले तो सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सवाल है कि जिन लोगों को शादी या घर के किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना है वे क्या करें। ऐसे लोगों के लिए एक साथ पूरी खरीदारी करने
के बजाय जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर रणनीति हो सकती है। मान लीजिए आपको आने वाले समय में 50 ग्राम सोना खरीदना ही है, तो पूरा 50 ग्राम एक ही दिन खरीदने के बजाय अलग अलग समय पर खरीदने से कीमत के उतार चढ़ाव का जोखिम कुछ कम हो सकता है। अगर बाजार गिरता है तो अगली खरीदारी कम भाव में हो जाएगी, और अगर बाजार बढ़ता है तो आपकी कुछ खरीदारी पहले ही हो चुकी होगी। यही बात निवेश करने वालों पर भी लागू होती है। किसी एक दिन के भाव को देखकर जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते की पूरी कहानी 3 चीजों पर टिकी रहेगी: अमेरिकी ब्याज दरों के संकेत, महंगाई के आंकड़े और डॉलर की चाल। फिलहाल सोना और चांदी दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं और तेजी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन मौजूदा ऊंचे स्तरों पर गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए अगले हफ्ते बाजार में दोनों तरफ की चाल के लिए तैयार रहिए। और सबसे जरूरी बात, यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। सोना चांदी खरीदने या निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, बजट और जोखिम को ध्यान में रखकर फैसला जरूर करें। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से अगले हफ्ते सोना चांदी सस्ता होगा या और महंगा। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सोने और चांदी की कीमतों में जारी यह उतार चढ़ाव फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से चांदी की कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दौर में समझदारी से की गई खरीदारी लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या छोटे स्तर पर निवेश करना चाहते हैं, तो कीमतों के इस उतार चढ़ाव के बीच आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसला ना लें। अब बात करते हैं सोने की। तो एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर सोने के दाम में मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेजी देखी गई है, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खासकर 24 कैरेट सोना, जिसे शुद्धता के लिहाज से सबसे बेहतर माना जाता है, इसमें आई तेजी यह संकेत देती है कि निवेश की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना, जो गहनों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी ने शादी विवाह की तैयारी कर रहे परिवारों के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और घरेलू मांग जैसे कई कारक इस समय सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यही कारक बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में और मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल हर किसी की नज़र बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह की तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में बड़ा बदलाव संभव है। ऐसे में समझदारी, सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिला सकता है। सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि इस समय सोने और चांदी की दिशा सिर्फ घरेलू मांग से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से तय हो रही है। जो ताज़ा संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, वे यह इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हल्के दबाव में बना हुआ है। कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मिले मिश्रित आंकड़े, जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और निवेशकों की बदलती रणनीति ने बाजार को सतर्क मोड में ला दिया है। यही कारण है कि सोने में वह तेज और आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल रही, जो आमतौर पर बड़े तनाव या अनिश्चितता के द्वार में दिखाई देती है। निवेशक फिलहाल सोच समझकर कदम रख रहे हैं और हर छोटी खबर पर बाजार की दिशा बदलती नजर आ रही है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें, तो यह इस समय सोने की कीमतों पर दबाव बनाने वाला एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आने से निवेशकों के मन में यह उम्मीद जगी है कि वैश्विक तनाव कम हो सकता है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिए जाने की खबरों ने भी इस प्रक्रिया को और सुर्खियों में ला दिया है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि दुनिया में शांति की दिशा में प्रगति हो रही है, वैसे ही सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्प पर दबाव बढ़ने लगता है। निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं और गोल्ड में मांग थोड़ी नरम पड़ जाती है। यही वजह है कि शांति से जुड़ी हर सकारात्मक खबर के साथ सोने की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। अब आने वाले दिनों की चाल को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। केडिया कमोडिटी समेत कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा हुआ नजर आ सकता है।
यानी एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आने पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल भी काफी मजबूत है, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे में गिरावट को कुछ निवेशक खरीदारी का अवसर मान सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग के चलते बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम या अप्रत्याशित संकट सामने नहीं आता, तब तक सोने में लंबी और टिकाऊ तेजी की संभावना सीमित ही मानी जा रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई ने वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करें। दूसरी और दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इससे वैश्विक मुद्रा बाजार में हलचल हो सकती है। डॉलर की चाल में बदलाव आने पर उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सोना आमतौर पर डॉलर के विपरीत दिशा में मूव करता है। ऐसे में जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक बन सकती है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की भी तुरंत उम्मीद नहीं की जा रही है। वैश्विक शांतिवार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं, अमेरिका से आने वाले रोजगार और महंगाई के आंकड़े, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों और गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों दोनों को जल्दबाजी से बचते हुए बाजार की हर अपडेट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने आएगा, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और वही बदलाव आपके फैसले को फायदे या नुकसान में बदल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यह बताते हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होता रह सकता है, यानी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं और ना ही ऐसी जबरदस्त तेजी की तस्वीर बन रही है जो कीमतों को अचानक बहुत ऊपर ले जाए। बड़ी और टिकाऊ चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई अहम आर्थिक आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाला आए या फिर कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम बाजार की धारणा को पूरी तरह बदल दे। ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है तो वह समझदार निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर बन सकती है, और अगर तेजी आती है तो वहां मुनाफा वसूली होना लगभग तय है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर आधारित रहेंगे और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू खबर का सीधा असर इनके भाव पर दिखाई देगा। दोस्तों, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि सोना आने वाले समय में करीब 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट वाले दौर की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। बाजार की दिशा पूरी तरह वैश्विक संकेतों, फेड की नीतियों, डॉलर की चाल और जियोपॉलिटिकल अपडेट पर निर्भर करेगी। ऐसे में जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है।